जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए और हिंदी क्लास 12th का हिंदी का दूसरा चैप्टर जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, जिसका नाम है उसने कहा था। ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये आपका एक बहुत ही बढ़िया सा कहानी है। इस चैप्टर में ये इतनी बड़ी बहुत बड़ी कहानी है ना कि आप इसे जब सुनिएगा तो बहुत मज़ा आने वाला है। यह कहानी बहुत ही रोचकदार है। इस कहानी की शुरुआत आपको एक ऐसे मोड़ से देखने को मिलेगा जिसमें आपको बहुत मज़ा आएंगे। कहने का मतलब इसकी शुरुआत एक एक 12 साल के लड़के, समझ रहे हैं, 12 साल के लड़के जिसका नाम क्या रहता है, लहना सिंह। और ये जो कहानी शुरू हो रही है आपकी ये अमृतसर के एक भीड़ भाड़ बाजार से शुरू हो रही है, ठीक है। और भीड़ भाड़ बाजार से जब शुरू हो रही है तो वहाँ पर एक 8 साल का लड़का जिसका नाम है लहना, सॉरी 12 साल का लड़का जिसका नाम है लहना, और 8 साल की एक लड़की, ठीक है, जो दही के लिए आता है लड़का और लड़की कुछ और काम के लिए आती है, ठीक है। तो दोनों के दोनों, और एक लड़की जब एक टांगे के सामने कुचलने वाली होती है तो वहां पर आकर लहना सिंह उसको क्या करता है, बचा लेता है। और वहीं पर उन दोनों की थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है। और ये दोस्ती इतने मतलब पहली बार देखकर क्या कहते हैं, पहली बार देखकर लहना सिंह को उस लड़की के प्रति बहुत सी ज़्यादा लगाव हो जाता है, यानी प्रेम कहे तो प्रेम हो जाता है। और उसे वो पाने की मतलब एक चाहत रखने लगता है। मतलब उसको और उसके रोजीना जब भी मिलता है उसे कहीं भी तो पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो हमेशा क्या जवाब देती रहती, धत, ऐसे कह के वो चली जाती है हंसती हुई वहां से, ठीक है। ऐसे रोजीना वो पूछता था और रोजीना कहती थी। इससे निरंतर चलता था। लेकिन एक दिन जब उसने यही हाल फिर से पूछा कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, तो इस बात को सुन करके उस लड़की ने क्या कह दिया, हाँ मेरी कली कुड़माई हो गई। देख नहीं रहे हो कि मैंने अपने बालों में क्या लगा के रखा है, रेशम वाले फूलों का साल। यह बात को सुनते ही मानो लहना सिंह का दिल टूट गया। उसका पूरा एकदम जो सपने बना के रखे थे वो सारे के सारे उसके टूट गए। उसके पूरे एकदम दुनिया बिखर गई। वो बेचारा अब क्या करता, जैसे तैसे मतलब नहीं होते, एक अबोध रूप में हो जाते हैं और किसी को कुछ ना दिखे उस रूप में वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, जा रहा था। और जाते हुए नाले में सामने वाले के बर्तन वैसे वैसे कुछ भी गिराते फिराते ऐसे ही निकल गया और घर किसी हाल में पहुंचा। और इस बात को सुनकर उसके बाद वो कभी उस लड़की से नहीं मिला और उसने जाकर के क्या ज्वाइन कर लिया, फौज ज्वाइन कर ली। फौज ज्वाइन कर लिया और फौज में जाकर वह वहाँ पर काम करने लगा। फौज वो भी कहाँ, फ्रांस यानी इंग्लैंड में के लिए जाकर वह जॉब करने लगा, यानी उसके लिए उसमें सेना में भर्ती हो गया। वहीं पर उसकी मुलाकात एक सूबेदार हजारा सिंह से हुई थी, जो छुट्टियों के दौरान वो कहाँ आ रहे थे, उसके घर की तरफ निकले हुए थे, घर से जा रहे थे। तब हजारा सिंह ने कहा था कि मेरी पत्नी आपको जानती है, एक बार मेरी पत्नी से आपको मिल लेना चाहिए। तो लाना सिंह को संकोच हुआ कि मेरी उनकी पत्नी मुझे कैसे जानती है, मैंने तो आज तक उनको नहीं देखा है कभी में। तो वो क्या करती है, वो जाता है और जा करके और मिलता है। जैसे वो देखता है उस लड़की को देखते ही उसकी पिछली जिंदगी याद आ जाती है, जो शायद वही लड़की थी जिस लड़की के लिए वह इतना सारा कार्य किया था। इस लड़की के लिए उसने अपना जिंदगी त्यागा था। उस लड़की के लिए अपना सारा कुछ छोड़ करके जॉब में आया था, मतलब सरकार की मतलब नौकरी छोड़कर वो देश की सेवा में चला गया था। और यही उसका सबसे बड़ा पॉइंट था। लेकिन उसने अपने प्रेम को छुपा कर रखा, उसने अपने प्रेम को नहीं उतना जाहिर किया और पूरे सादगी के साथ बात किया। लेकिन उसकी पत्नी ने जब कहा, मतलब कि क्या ना, मतलब सूबेदारनी ने कहा कि देखो, तुमसे मेरा एक विनती करो, मुझसे तुम एक वादा करो, क्या तुम मेरे जब लड़ाई होगी तो क्या तुम मेरे बच्चे और मेरे पति के साथ तुम हमेशा साथ में रहोगे, उनकी जान की रक्षा करोगे। तो उसने एक वचन दिया, हाँ मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे की रक्षा मरते दम तक अपनी जान की बाजी भी लगा कर करूंगा। और उस बेचारे ने वैसा ही काम, जब युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, जर्मनी के साथ युद्ध छिड़ा, जब घुसपैठियों ने लड़ाई की, और जब लड़ाई का बहुत ही खतरनाक नहीं, जहां वो बच सकता था, यानी लहना सिंह बच के निकल सकता था, वहां पर उसने हजारा सिंह और बोधा सिंह की जान बचाने के लिए अपनी जानों की बाजी लगा दी। जहां पर वो बिल्कुल आजाद हो सकता था, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो बच के निकल सकता था, लेकिन उसने लहना सिंह और हजारा सिंह, जो हजारा सिंह सूबेदारनी का पति था, उसको बचाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी और उसने देह पर गोलियां खा ली। और वो बेचारा मरने के अंतिम कगार पर था और वो जाकर के
वजीरा सिंह के गोद में जा गिरा और वजीरा सिंह से पानी मांग रहा था, लेकिन वजीरा सिंह को बहुत दुखी हो रहा था, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन इसका सारा का सारा श्रेय वो एक ऐसी दुनिया में चला गया था। नहीं होता जब कोई मरने वाला होता तो उसकी सारी दुनिया जो शुरू से होता है अंत तक उसको सारे चीज याद आ जाते हैं। बस उसके साथ वही हुआ था, उन सारी चीजों को वो याद कर रहा था और याद करते हुए उसको वो सारी कहानियां, जैसे कैसे मिले थे, क्या किया था, कैसे हम लोग की प्रेम कहानी हुई थी, मैंने उस प्रेम कहानी के लिए क्या किया था, मतलब उसको सारी जिंदगी याद आई। और कुछ समय के बाद वो लास्ट में पाया गया कि पेज नंबर फ्रांस और बेल्जियम 68 की विश्व सूची मैदान में घाव से मरा हुआ 77 नंबर का सिख राइफल जमादार लहना सिंह, बेचारा वो बहुत, मतलब क्या कहें, एक प्रेम के लिए, एक सिर्फ लड़की के प्यार के लिए उसने किसी और के लिए जान बचा लिया और उसकी जान की रक्षा भी की थी। तो यह एक सच्चे प्रेम की कहानी है। मतलब कहने का मतलब ये एक ऐसी मतलब ये बताई गई ये कहानी आपको जो एक सच्चे प्रेमी की है, जो किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा करीबी से प्यार करता है और प्यार उसे नहीं हासिल होता है, फिर भी उस प्यार के लिए वो उसके प्यार के लिए सपोर्ट में खड़ा रहता है। तो चलिए इस कहानी को हमने जाना सारांश के रूप में। अब चलते हैं इस कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर कि क्या कह रहा है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था कि लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, और चौथा कह रहा है कि चौथा बोल रहा है मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर होगा, बता दो आप लोग को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या हो जाएगा आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, ग्राम प्रधान, मर्म प्रधान या कर्म प्रधान। तो इस इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा सी। क्या होगा, कर्म प्रधान। क्वेश्चन नंबर सी के 3 की तरफ चलते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, ए 4 भागों में, बी 5 भागों में, सी 6 भागों में और डी 3 भागों में। तो इसका सही आंसर होगा बी 5 भागों में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, ए में आदिकाल, बी में रीतिकाल, सी में भारतेंदु काल और डी में द्विवेदी काल। तो इसका सही आंसर होगा डी द्विवेदी काल। कौन सा, द्विवेदी काल। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पुरानी हिंदी किसकी रचना है, ए नंबर बालकृष्ण भट्ट, बी नंबर जय कृष्णमूर्ति, सी नंबर चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी नंबर भगत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्या होगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका कि कछुआ धर्म किसकी कृति है, ए नंबर बालकृष्ण भट्ट, बी नंबर जय कृष्णमूर्ति, सी नंबर रामधारी सिंह दिनकर और डी नंबर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका आंसर होगा डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। उसने कहा था कब प्रकाशित की, जो कहानी लिखी गई है कब प्रकाशित लाया गया। तो ए में 1911, बी में 1915, सी में 1922 और डी में 1925। तो इसका सही आंसर होगा 1915। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी, ए में प्रथम विश्व युद्ध के पहले, बी में दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद और डी में इनमें से कोई। तो ये जो कहानी आपको सुनने को मिलेगा ये जैसे प्रथम युद्ध स्टार्ट हो रहा है ना उसी की कहानी है, उसी से यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद कहे या तुरंत की कहे, होगा सी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, ए में 7 जुलाई 1883, बी में 7 जुलाई 1884, सी में 7 जुलाई 1885 और डी में 7 जुलाई 1886। तो इसका सही आंसर होगा 7 जुलाई 1883। क्वेश्चन एन। ठीक है, अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, आखिर उनका जन्म हुआ था तो किस जगह पर हुआ था, ए में इटारसी मध्य प्रदेश, बी में कुशीनगर उत्तर प्रदेश, सी में जयपुर राजस्थान और डी में जबलपुर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा सी जयपुर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। गुलेर जी की कौन सी कहानी मील का पत्थर, मान मील का पत्थर कहने का मतलब वो मात्र उन्होंने 3 ही कहानी लिखा था और इतना फेमस हुआ उनका कहानी, इतना फेमस उनमें से कहानी को मील का पत्थर, मील का मतलब बहुत मजबूत का पत्थर माना जाता है, जो बहुत ही धाकड़ कहानी था। कहे तो बहुत ही लॉजिकल कहानी। कहे तो एक प्यार के लिए एक लड़का जो किसी को चाहा पर वो ना मिली, फिर उसके लिए उसने सेना में भर्ती किया, हटा उसके लिए, फिर जब उसको देखा तो उसने वादा किया, उस वादे को उसने पूरा किया अपनी जान की बाजी लगाते हुए। तो ये नंबर दिया, उसने कहा था बी में बुध का कांटा, सी में सुखमय जीवन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। उसने कहा था क्या है आपका,
ए में निबंध, बी में कहानी, सी में यात्रा संस्मरण और डी में एकांकी। तो इसको ऑब्वियसली पता होगा कि उसने कहा था आपका क्या है, ये कहानी है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 नंबर कह रहा है सुखमय जीवन किन की कहानी है, मतलब किस की कहानी है। ए में ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी में बालकृष्ण भट्ट, सी में जयप्रकाश नारायण और डी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही आंसर होगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के गांव का नाम क्या था। अब गांव की बात कर ले, ए में गुलेर, बी में गुलर, सी में गुलरी और डी में इनमें से कौन नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, क्या था, गुलेर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्र, मतलब जो कहानी शुरू हो रही है आपकी कहाँ से शुरू हो रही है, कौन सी गांव से, कौन से शहर से शुरू हो रही है। ए में पंजाब, बी में अमृतसर, सी में हरियाणा और डी में हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा क्या, बी, अमृतसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम लोग। उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ए में वजीरा सिंह और बी में बोधा सिंह और सी में सूबेदार और डी में यानी जो सारा कहानी है उसका मेन नायक क्या, हीरो किसको कहेंगे, तो हीरो हम कहेंगे लहना सिंह को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, यानी वो अपने मामा के साथ जब रह रहा था तो उसके मामा ऑब्वियसली कहाँ के रहने वाले थे। ए में हरियाणा, बी में चंडीगढ़, सी में लायलपुर और डी में अमृतसर। कहाँ के रहने वाले थे, अमृतसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। ए में गुरु बाजार, बी में मांझे, सी में लालपुर और डी में इनमें से कौन। तो इसका सही आंसर होगा मांझे। क्या होगा आंसर, मांझे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। लहना सिंह के भतीजा का नाम क्या था। ए में कीरत सिंह, हजारा सिंह, बौधा सिंह, वजीरा सिंह। तो उसके भतीजा का नाम था कीरत सिंह। क्या नाम था, कीरत सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लहना सिंह किस पद पर था। ए में सूबेदार, बी में विदूषक, सी में सिख राइफल्स जमादार और इनमें से कौन नहीं। तो इसको बता दे, इसका आंसर होगा सिख राइफल्स जमादार के पद पर नियुक्त था। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। अमृतसर में लहना सिंह किसके साथ रहता था, यानी अपने ऑप्शन बोले तो किसके साथ वो रहता था। ए में चाचा, बी में नाना, सी में भैया और डी में मामा। तो आपको पता होगा सारा कहानी मामा के साथ जुड़ी थी, मामा के साथ रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। आखिर वो जा करके आखिरी में किसके गोद में जाकर अपनी जानों की बाजी लगा दी, मतलब जान को त्याग दिया था। तो ए में हजारा सिंह, बी में बौधा सिंह, सी में सूबेदारनी और डी में वजीरा सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वजीरा सिंह के गोद में जाकर उसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, मतलब अपनी जान को त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 23। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। ए में कीरत सिंह को, बी में बौधा सिंह को और सी में वजीरा सिंह को और डी में इनमें सिंह को। इनमें से कोई नहीं। तो आपको कैसे, आप लोग देखिए ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि ये भेजता है किसे, तो भेजता है वजीरा सिंह को। किसको, वजीरा सिंह को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। आखिर जो सूबेदार हजारा सिंह था यानी सूबेदारनी, उसके बेटे का नाम क्या था। ए में कीरत सिंह, बी में बौधा सिंह, सी में लहना सिंह और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, बौधा सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। जब लड़की से बचपन वो मिला था तो उस समय लड़की को छेड़ते हुए क्या कहता था, कहता था तेरी कुड़माई हो गई, बी में तेरी शादी हो गई, सी में मुझसे प्यार करेगी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा तेरी कुड़माई हो गई, यानी कहने मतलब तेरी सगाई हो गई कि नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था, यानी कहे कि भारतीय जो सिपाही थे वो किसके साथ जंग किए थे। ए में रूस के साथ, बी में इटली के साथ, सी में अमेरिका के साथ और डी में जर्मनी के साथ। तो ये युद्ध हुआ था जर्मनी के साथ। किसके साथ, जर्मनी के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। और जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, यानी जर्मन जो लेफ्टिनेंट था, जर्मन का जो लेफ्टिनेंट था उसको किसने मार गिराया था। वजीरा सिंह ने कि सूबेदार सिंह ने कि बौधा सिंह ने कि लहना सिंह ने। तो आपको ऑब्वियसली पता होगा इस जंग को ज्यादातर जीतने में नायक किसको कहा गया है, लहना सिंह। तो इसका भी काम किसने किया था, लहना सिंह ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, यानी उनका जो नंबर था वो क्या था, 78, 79, 77 या 76। तो इसका सही आंसर होगा 77। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, यानी जो सरकार ने सूबेदार हजारा सिंह को जमीन कहाँ पर दी थी। ए में लालपुर, बी में लायलपुर, सी में रामपुर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, लायलपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं।
सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? ए में वजीरा सिंह से, बी में लहना सिंह से, सी में किरत सिंह के, डी से इनमें से कौन नहीं? तो मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा लहना सिंह, क्योंकि उसका प्रेमी कौन था? लहना ही सिंह था। ठीक है, 31 नंबर की तरफ चलते हैं। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह, लहना सिंह, किरत सिंह या इनमें से कौन नहीं? तो इसका सही आंसर होगा वजीरा सिंह। कौन था? वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। और कुड़माई का क्या अर्थ होता है? मतलब कुड़माई जो बार बार बोल रहा था, जब भी लेखक मिलता, जब भी मतलब क्या कहते हैं, लहना सिंह मिलता था, वो लड़की से बोलता था, है सुनो तेरी कुड़माई हो गई। यानी कुड़माई का मतलब होता है मंगनी, यानी सगाई। तो ए में शादी, बी में सगाई, सी में दोनों, और डी में तो क्या होगा? सगाई। क्या होगा? सगाई। 33 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता, मतलब ये कहानी जो लिखी गई इसकी क्या खास क्वालिटी है? पहला, अतुल्य प्रेम कहानी, मतलब इतना स्नेह भरा प्रेम कहानी है जो बताया नहीं जा सकता। प्यार में बलिदान, मतलब एक लड़की के प्यार के लिए अपने आप को निछावर कर देना। 3 नंबर, युद्ध की कहानी, मतलब ये इसमें युद्ध की कहानी भी बताई गई है, जो प्रथम विश्व युद्ध से जो युद्ध हुआ है। उपयुक्त सभी, तो क्या आपको तीनों लगता है या कोई एक लगता है? मेरे हिसाब से चारों होगा। क्या होगा? चारों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 34 नंबर सवाल पर चलते हैं। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी? मैं आपको शुरू में ही बता दिया था कि गुलेरी जी ने मात्र 3 कहानी लिखी थी और तीनों फेमस हो गई थी। कुल तो कितनी होगी? 3। तो ये जो चैप्टर था आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें एक लड़का था जो एक लड़की के लिए, प्यार के लिए, जो उसको छोड़ चुके थे, उसको सगाई किसी और से हो गई थी, फिर भी उसने उसके लिए छोड़ा, फौज में गया, फिर अचानक मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उसने एक वादा किया लड़की ने, उस लड़की के वादा को पूरा करने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारे सवाल इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने इसमें से सारे प्रश्न आप लोगों के लिए पूरे बता चुका हूं। और ऐसे ही चैनल पर जुड़े रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ऐसे दोस्तों को जोड़ने का काम कीजिए जो इस क्लास से जुड़े हुए हैं। मैं हर क्लास का वीडियो आप लोगों को निरंतर डेली बाय डेली लाता रहूंगा। अगर इसमें कुछ गलती कहीं नजर आए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। जय हिंद।